क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो था वो कोई और स्पोर्ट में लगा होता है। जैसे हमने उसकी मूवी देखी थी MS धोनी, तो बड़ी बॉल को अच्छे से कैच कर लेता था। तो एक कोच ने देखा कि अरे तो अच्छे से कैच कर लेता है, उसने ऐसे एक बार छोटी बॉल कैच करवाने की प्रैक्टिस करवाई, तो फटाफट ऐसे मछली, जैसे मछली कैच करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब मूवी देखी होगी आपने, इतने अच्छे से कैच करने लगा तो उसका टैलेंट वहीं पे पहचान लिया, तो वो अच्छा कीपर बना, बहुत अच्छा कीपर बना। और आज के टाइम में उसके जैसा कीपर कोई कह ही भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतना दिमाग था। बंदे ने 1 सेकंड के लिए जस्ट लाइन से पैर हटाया, तुरंत बोल्ड स्टंप। तो धोनी को तो मैं मानता हूँ कि हाँ भाई बहुत अच्छा बंदा था, मतलब बहुत, इतना बढ़िया विकेट कीपर तो हो ही नहीं सकता। मस्त से मस्त कैच पकड़ता था, और उसमें दिमाग इतना था कि कब DRS लेना है, कब नहीं लेना DRS, वो भी ये जानता था, सब जानता था। इतना मतलब तेज बंदा था, उसकी आंखें तेज थी, सब था। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी उसकी। भले ही वो, मतलब कहते हैं ना विराट कोहली जैसा बिल्कुल सिक्स पैक टाइप ना हो, लेकिन बिल्कुल देसी बंदा था, मस्त था अपने लेवल पे, बिल्कुल मस्त। उसके जैसा बंदा हो ही नहीं सकता। उसने तीन सभी देशवासियों को मुकेश अंबानी का नमस्कार। मेरे प्यारे नागरिकों, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से इस देश की फिल्मों को हॉलीवुड के टक्कर देने लायक बनाई जाएंगी, लेकिन अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि आज के समय में हमारे देश में सिर्फ एक ही स्पोर्ट है, क्रिकेट। जिसे सिर्फ लोग धर्म के रूप में पूजते हैं, पूजा करते हैं उसकी, इतने पागल होते हैं। मैं देखिए बात करना चाहूंगा, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मतलब हर एक गेंद का उन्हें फीडबैक चाहिए, हर एक गेंद उन्हें देखनी है कि किस बॉलर ने कैसी बॉल डाली, किस बैट्समैन ने कैसे शॉट मारा। और शिट यार, उस टीम के बंदे को तो ऐसे कैच आउट करा जा सकता था, साले ने कैच छोड़ दी, ये नहीं वो नहीं, भैंस की आंख तेरी, पता नहीं क्यों खिलाते ऐसे, ये नहीं वो नहीं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर अभी टेस्ट जो सीरीज चल रही है, विराट कोहली इतने मैचेस से नहीं चल रहा है, किसी एक मैच में सेंचुरी बना दी, अरे भाई इतने सालों का सूखा इसका अब खत्म हुआ, ये हुआ वो हुआ। भैंस की आंख, साला 4 मैच में चलता नहीं, एक मैच में चल जाता तो ऐसे हो जाता है। तो ऐसे सबसे जो केसेस होते हैं ना, जो बड़े बड़े स्टार्स ब्रांड के नाम पे खेले जा रहे हैं, साले रन नहीं बनाते, इंडिया हार जाती है, तो सबसे पहले तो उन लोगों का, मतलब क्रिकेट बोर्ड पर भी डेफिनेटली उन लोगों को समझाया जाए कि जो बंदा कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, अगर वो एक मैच में 2 मैच में नहीं खेल रहा ना, तो उसके बदले दूसरे लोगों को मौका दीजिए। क्योंकि आज के टाइम में ना भाई भतीजावाद फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है भाई भतीजावाद। तो सबसे पहले तो मैं कैसे होल्ड रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हर एक को मौका मिलेगा। जो कि हम बहुत, मतलब कोई क्रिकेटर था, मैंने सुना था धोनी जैसा बंदा था, मैं उसका नाम भूल गया, वो भी अच्छा खेलता था लेकिन उससे मौका ही नहीं मिला। कहते हैं कि धोनी ने इतने लोगों के करियर खा लिए, इससे निकाल दिया उसे निकाल दिया। अब गौतम गंभीर ने सोचो अश्विन को मौका नहीं दिया, तो उसने रिटायरमेंट ही ले लिया आके। तो ऐसे सिनेरियो में चलो वो नहीं चल रहा था, ठीक है, गंभीर का फैसला सही भी कह सकते हैं कि भाई उसकी जगह उसे वाशिंगटन सुंदर सही लगा, तो उसने उसे खिलाने का मतलब डिसीजन लिया, जो कि पहले मैच में सही भी रहा। इंडिया पहला मैच जीत भी गई थी, लेकिन उसके बाद दोनों मैचों में हालत कितनी बुरी हो सकती है, बुरी हुई है आप देख सकते हैं। तो उसके बाद मतलब इंडिया के सबसे पहले तो हर एक जो भी बैट्समैन, जो भी बॉलर, फील्डर, जो भी बनना चाह रहा है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि विदेशों में किस तरह से खेला जाए, उन सभी को बचपन से ट्रेनिंग दी जाएगी बेस्ट। और जो नहीं खेल रहा ना एक मैच में, उसे दूसरे मैच में मौका दिया ही ना जाए। नए प्लेयर्स के साथ तो ये होता है, लेकिन पुराने प्लेयर्स को कोई नहीं, एक में नहीं चला, दूसरे में नहीं चला, तीसरे में नहीं चला, कभी तो चलेगा। अब मैं सालों, जब ही सीरीज हार जाओगे तब चलोगे क्या है? लोगों को वैसे तो इतना गुस्सा आता है, साले एक एक मैच देखते हैं, लेकिन लोग भी क्या कहें, उनकी बात वहां तक तो पहुंचने से रही, उन्हें तो जो करना है अपनी मर्जी का करेंगे। तो सबसे पहले तो समझाया जाएगा कि भाई क्रिकेट हमारे लिए धर्म है ना, तो किसी अधर्मी इंसान को जो मैच में नहीं चल रहा है लगातार 3 4 5 मैचों से, तुम उसे खिला के क्या ही कर रहे हो? है, मैच की फीस मिल रही है, अलग से सालाना फीस मिल रही है, वो तो साला आराम से बैठ के खाया जा रहा है। समझ गए मैं किसके बारे में कह रहा हूँ? बहुत से होते हैं, एक आध बंदा कोई जिसकी मतलब इतना ब्रांड नहीं है, जैसे अश्विन, अश्विन का ब्रांड नहीं कह सकते हम, तभी तो गंभीर ने खिलाया नहीं। कोहली को क्यों खिला रहा है फिर तू? कोहली जब इतने मैचों में नहीं चल रहा, तू कोहली को क्यों खिला रहा है भाई? है, तेरी अलग ही इमेज है ना उससे, अलग ही मतलब बनी हुई होगी तेरी, इसलिए नहीं खिला रहा, इसलिए खिला रहा था उसे। तो समझाया जाएगा भाई, कोई किसी का सगा नहीं होगा, जो खेलेगा उसी को खिलाया जाएगा, जो नहीं खेलेगा उसे नहीं खिलाया जाएगा। बहुत देख लिया यार।
लोग गुस्सा होते थे, ये सीरीज आ गए वो सीरीज आ गए। गौतम गंभीर की कोचिंग में आके तो इंडिया की हालत बहुत बुरी हो गई है। जो मैच पहले न्यूजीलैंड से कभी नहीं हारी इतने सालों से, वो सीरीज हार गई पूरी। ठीक है, पता नहीं कैसी कैसी टीमों से हारी, श्रीलंका से हार गई। कोई तुक है हारने की? जिन टीमों से हारी नहीं, इंडिया की हालत बिल्कुल बुरी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना क्रिकेट से रिलेटेड, उन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं दूसरे स्पोर्ट्स पर। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि बच्चों की शिक्षा का जो भी बर्डन होता है वो खत्म किया जाए, जिस वजह से बच्चे कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं बेमतलब में। ये करो वो करो वो करो वो करो, घर वालों का इतना प्रेशर, या कई जगह से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, कई जगह से उन्हें मतलब कहते हैं ना, अगर किसी को क्रिकेट बनना है, क्रिकेटर बनना है, तो वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। समझ रहे? तो हर किसी को प्रॉपर जाके पूछा जाएगा कि आपको क्या बनना है बताओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा। हर एक बंदे तक पहुंचा जाएगा, हर एक बंदे को फैसिलिटी दी जाएगी। किसी भी स्पोर्ट में जाना है, किसी को हॉकी, मतलब बच्चों में स्पोर्ट्स में, दूसरे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा। हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन, टेनिस, या जो भी होते हैं, स्विमिंग, उन सभी जो भी ओलंपिक्स में गेम खेले जाते हैं ना, उन सभी के लिए बच्चों को बोला जाएगा। जो पेरेंट्स बच्चों को एक्टिविटीज के नाम पर क्या कहते हैं, डांसिंग में लगा दिया, स्विमिंग में लगा दिया, स्केटिंग में लगा दिया, बाद में उनको आगे भविष्य में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा होता। बस एक्टिविटीज के तौर पर बच्चे को कहीं ना कहीं लगाना जरूर है, जिससे बच्चे का टाइम कंज्यूम होता रहे, लेकिन आपके पैसे भी तो खर्च हो रहे हैं। आप ये सोचिए। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम नहीं है तो भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है? भाई प्रॉब्लम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चे को किसी ऐसी जगह डालें जहाँ पे उसका भविष्य दिखता हो, तो वहां पे पैसा खर्च करने का फायदा है ना। आप वहां पे पैसा खर्च करिए जिससे भविष्य में बच्चा पैसा इनकम अर्न भी कर सके। मतलब का आप ऐसी चीजों में डालकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे का कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई इशू नहीं, आप डालिए, बेमतलब का डालिए, मुझे क्या करना है। मैं तो आपके फायदे की बात बता रहा हूँ कि उस जगह पैसा डालिए जहां पर आपको लगता है कि भविष्य में बच्चा अच्छा ग्रो कर सकता है। अगर हर कहते हैं ना, हर जगह में डालने से आप बच्चे की ग्रोथ देख रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ, वो बेमतलब की ग्रोथ का कोई फायदा नहीं जहां से बच्चा कुछ इनकम अर्न ना कर सके। उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। बच्चा अगर किसी एक स्पोर्ट में जाए, जैसे तेंदुलकर हो गया, तेंदुलकर 10th फेल था, उसने सिर्फ स्पोर्ट में, क्रिकेट में इतना ध्यान लगाया कि वो इतना ग्रो हो गया, कितना पैसा कमा रहा है आज, उसी को क्रिकेट के भगवान के तौर पे जाना जाता है। तो आप ऐसे बनाइए ना, जरूरी कोई ना हर जगह से बच्चे को डाल के ग्रो करना है। एक जगह डाल के भी बच्चा ग्रो हो सकता है, बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। एक स्पोर्ट्स में बंदा पूरा कहते हैं ना तन मन से लग जाए, तो बहुत अच्छा कमा सकता है वो बच्चा। तो इस तरह से बताया जाएगा। और जैसे कि शुभमन गिल के पापा थे, पता नहीं किसके फादर थे, सूर्य के फादर थे, कि बोलते थे वो दूसरे बच्चों को, जो भी बच्चा ऐसे आउट करे उसे 100 रुपए दूंगा। तो जो फैमिली होती है ना, वो सिर्फ अपने दम पर अपने बच्चे को क्रिकेटर बना पा रही है। लेकिन जब एक ही जगह से ज्यादा अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स निकलेंगे, बॉलर्स निकलेंगे, बैट्समैन निकलेंगे, सब निकलेंगे, तब उन्हें पता लगेगा कि हाँ यहाँ से निकल रहे, तो वहां पे आके वो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और उस एक जगह पर उन्हें बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। भले ही और भी क्रिकेट के बहुत जाने माने कोच हो, रमाकांत आचरेकर जैसे तेंदुलकर को दी थी, और भी बहुत से कोच हो, लेकिन उन तक पहुंचना ना कहीं एक इम्पॉसिबल या पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा जाके तो उनसे मिलने के चांस मिल पाते हैं, लेकिन सभी के लिए एक इजी टारगेट रखा जाएगा कि हाँ आप इजीली यहाँ पे आके कोचिंग ले सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी आता, मैं कहता हूँ वो तो तब लेते हैं जब वो देखते हैं कि हाँ बच्चे में टैलेंट है नहीं है। मैं कहता हूँ टैलेंट नहीं भी होगा ना, उसने कुछ नहीं भी किया होगा, क्योंकि कई बच्चों का होता है, मन होता है, हाँ, लेकिन उनमें वो मतलब उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता, तो कैसे अपनी कला दिखाएं, कैसे उसे कला को निखारें स्टार्टिंग में वहां पे जाने के लिए, रमाकांत आचरेकर जैसे बंधु तक पहुंचने के लिए, उनको अपनी स्किल्स दिखाने के लिए कैसे दिखाएं। एटलीस्ट उन्हें 1-2 महीने, जो भी 3-4 महीने जितनी भी ट्रेनिंग हो सकती होगी, वो देख के पता लग जाएगा कि हाँ बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ठीक है, उसे आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। जो नहीं कर पा रहा होगा, उसे समझाया जाएगा प्यार से, भाई तू नहीं कर सकता, भले ही तेरा इंटरेस्ट है, कुछ भी है, तू नहीं कर पा रहा, किसी और स्पोर्ट्स में लगाने की कोशिश की जाएगी उसे। क्या पता वो बास्केटबॉल अच्छा खेल ले, क्या पता वो फुटबॉल अच्छा खेल ले, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो था, वो कोई और स्पोर्ट में लगा होता है। जैसे हमने उसकी मूवी देखी थी MS धोनी, तो बड़ी बॉल को अच्छे से कैच कर लेता था। तो एक कोच ने देखा कि अरे ये तो अच्छे से कैच कर लेता है, उसने ऐसे एक बार छोटी बॉल कैच करवाने की प्रैक्टिस करवाई, तो फटाफट ऐसे मछली, जैसे मछली कैच करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब मूवी देखी होगी आपने, इतने अच्छे से कैच करने लगा, तो उसका टैलेंट वहीं पे पहचान लिया, तो वो अच्छा कीपर बना, बहुत अच्छा कीपर बना। और आज के टाइम में उसके जैसा कीपर कोई कह ही भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतना दिमाग था। बंदे ने 1 सेकंड के लिए जस्ट लाइन से पैर हटाया, तुरंत बोल्ड स्टंप। तो
धोनी को तो मैं मानता हूँ कि हाँ भाई बहुत अच्छा बंदा था, मतलब बहुत इतना बढ़िया विकेट कीपर तो हो ही नहीं सकता। मस्त से मस्त कैच पकड़ता था, और उसमें दिमाग इतना था कि कब डीआरएस लेना है, कब नहीं लेना डीआरएस, वो भी ये जानता था, सब जानता था। इतना मतलब तेज बंदा था, उसकी आंखें तेज थी, सब था। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी थी उसकी। भले ही वो मतलब कहते हैं ना विराट कोहली जैसा बिल्कुल सिक्स पैक टाइप ना हो, लेकिन बिल्कुल देसी बंदा था। मस्त था अपने लेवल पे, बिल्कुल मस्त। उसके जैसा बंदा हो ही नहीं सकता। उसने 3 वर्ल्ड कप तो जीता है एटलीस्ट, चाहे T20 वर्ल्ड कप, वनडे कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि आज तक कोई भी कैप्टन नहीं जीता पाया। तो आज के टाइम में हमारे देश में कितने ही कैप्टन आ गए, कोई नहीं जीता पाया। धोनी भी सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप जीता हुआ है, भले ही उसने खेले कितने वर्ल्ड कप अपनी कैप्टनसी में, लेकिन एक एटलीस्ट जिता तो पाया ना, एक एक हर मतलब उसमें। ठीक है। तो इस तरह से सभी बंदों को बनाया जाए कि चाहे वो कोई भी मैच हो, बड़ा मैच हो ना, जो इंडिया पे बर्डन आया था तुरंत उस हार मान लेती है, जो कि बॉलर्स भी बैटिंग नहीं कर पाते, हर एक बॉलर को अच्छे से बैटिंग सिखाई जाएगी। उन्हें समझाया जाएगा कि टेस्ट मैच में भी आप आराम से बल्लेबाजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि सब आए गए आए गए आए गए करते रहते हैं। तो वो सब लोगों को मतलब स्टार्टिंग से बच्चों को समझाया जाए कि किस तरह से आप किस सिचुएशन में, वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, कैसे खेल सकते हैं अगर जल्दी जल्दी विकेट भी आउट हो रहे हैं तो ये सब फैसिलिटीज की जाएंगी। और हर एक स्पोर्ट्स में, जैसे मैं आपको वही बता रहा हूँ दोबारा बात, कि हर एक स्पोर्ट में बच्चों को डाला जाएगा, और हर एक स्पोर्ट्स में इंडिया को टॉप लेवल पर पहुंचाया जाएगा। हर एक बच्चे को अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें बच्चे की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे फुटबॉलर रोनाल्डो है, की हाइट लंबी है, तो उसका एक अलग ही बेनिफिट है। तो जो फुटबॉलर बनना चाहते हैं उन सभी की हाइट लंबी की जाएगी, जिससे कि उनमें बहुत सी क्वालिटी होती है लंबाई के। फुटबॉल के हिसाब से, बास्केटबॉल के हिसाब से भी लंबाई बेहतर होनी चाहिए। हॉकी, मैं कहता हूँ हॉकी में भी लंबी हाइट वाले रखेंगे। मतलब जो भी स्पोर्ट्स में जा रहे हो ना, उन सभी की हाइट को लंबी रखने पर ध्यान दिया जाए। एटलीस्ट 6 फुट तो हो ही हो बंदा, जिससे कि उस लंबाई का कहीं ना कहीं फायदा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाएगी। हॉकी में किस तरह से कहाँ से, देखिए हॉकी में खेलता नहीं, ना ही मैंने देखा है, लेकिन जो भी जैसे भी निकालने होते हैं कट्स वगैरह, वो सभी उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जैसे चक दे इंडिया मूवी आई थी, ठीक है, उस हिसाब से बेस्ट ट्रेनिंग करवाई जाएगी। जो भी हो सकता है हर खेल में बेस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। और क्रिकेट को भी ऊपर लेवल तक पहुंचाया जाए कि इंडिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया 3 4 5 वर्ल्ड कप जीत गई, उसके बाद उन्हें उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की कोई अहमियत ही नहीं पता लगती। वो तो पैर रख के बैठे, उसकी एक फोटो वायरल हुई थी ना, पैट कमिंस की, कौन था। तो ऐसे अब नॉर्मल ट्रॉफी लगती है उन्हें, तो जैसे कुछ है ही नहीं ट्रॉफी जीतना, वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतना। तो वो सब ऐसे नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा कि इंडिया कभी वर्ल्ड कप जीते तो ये नहीं कि लोग दिवाली की तरह पटाखे छुटा रहे हैं। वो नॉर्मल है, अरे यार ये तो जीतना ही था, ये तो होना ही था, नॉर्मल चीज़ है, हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो सब चीज़ें मुझे देश में नॉर्मलाइज करनी है, जो कि आज के टाइम में बहुत हाई लेवल की हो रखी है। उन्हें नॉर्मलाइज करना है, हाई लेवल को नॉर्मल पे लाना है हमें। तो ये सब चीज़ें करनी है। इसके अलावा क्या करना है क्या नहीं करना मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है एक्चुअली। मैं एक जगह नोट्स बना के रखता हूँ कि हाँ इस टॉपिक पे बोलना है, इस टॉपिक में ये चीज़ इंक्लूड करनी है, वो करनी है। तो वो मैंने नहीं कही थी, वो जो भी मेरे दिमाग में आया साथ साथ वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों जानने वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अभी हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक का संस्कृत में रूपांतरण से। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। सारांश। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं,
तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद।